उत्तर प्रदेश के सीएम सिंगापुर पहुंच चुके हैं। योगी पहुंचे विदेश और बरसने लगे निवेश। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ यूपी से सिंगापुर के दौरे पर हैं, रात को पहुंचे। ये योगी इस गाड़ी में मौजूद है और उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें देख रहे हैं, योगी जिस वक्त पहुंचे उनका स्वागत हुआ। इसके अलावा उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया जिस मकसद से गए, एरोस्पेस सेंटर पहुंचे योगी। ये वो तस्वीर है। So they will go through this space station and you understand about the engine, what is the engine, how to do the maintenance, and also the engines that later part that is being stripped down and how should we do the necessary service and maintenance. योगी सिंगापुर में कई दौरे किए और उसके बाद सिंगापुर में हर हर महादेव और सिंगापुर में जय श्री राम की गूंज भी सुनाई दी जब योगी बोल रहे थे। नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती। आप सुन रहे थे हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे योगी ने लगाए। योगी उसके बाद बहुत सी कंपनीज के सीईओ से मिले। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा निवेश और रोजगार की तैयारी है। योगी लिमचाओ से मिले, टीओशी से मिले, डीबीएस बैंक के सीईओ टैन सू शैन से मिले योगी। और दावा है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए की डील यूपी के लिए हुई है सिंगापुर में। सिंगापुर में मौजूद योगी ने वहां यह भी बता दिया कि अब ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बन रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की। तो योगी सिंगापुर में जापान जाने वाले हैं, लेकिन जापान में देखिए योगी का इंतजार हो रहा है। बाबा की जय श्री राम, 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 भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जापान प्रवास पर हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, सुशासन के प्रणेता, जिंदा दिल, शेर दिल महंत योगी आदित्यनाथ जी का जापान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। विदेश दौरे पर गए योगी और पहले ही दिन ऐसा कमाल किया कि सिंगापुर में गूंजने लगा हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर, महादेव के नारे के साथ योगी ने विदेश में बड़ी डील का भी शंखनाद कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ योगी से मिल रहे थे और भरोसा दिला रहे थे कि उनके लिए उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे उत्तम प्रदेश है। हमारा भी सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी करीब 6,000 करोड़ रुपए की
इन्वेस्टमेंट की आशा है। हम बहुत खुश हैं इससे, हम जरूर वहां पे आगे और इन्वेस्ट करेंगे। पहले ही दिन योगी ने 20,000 करोड़ से ज्यादा की डील कर ली है और यूपी में 21,000 नौकरियों की गारंटी दे दी है। योगी सिंगापुर के साथ जापान भी जाएंगे और इतने निवेश लाएंगे कि यूपी हिंदुस्तान के कल कारखानों का इंजन बन जाएगा। अब देखिए जरा योगी की प्लानिंग क्या है और क्या किया है सिंगापुर जाकर। ये योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिंगापुर में पहले ही दिन सीएम योगी ने बहुत बड़ी डील की है। योगी ने यूपी के लिए करीब 20,000 करोड़ का निवेश हासिल किया है। अकेले यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप से 6,000 करोड़ रुपए की डील की है। योगी की इस डील से यूपी में सोचिए 21,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। और सिंगापुर के ग्रुप के साथ योगी ने 3 बड़े समझौते किए हैं। पहला, जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में इंटरनेशनल टाउनशिप बनेगी। दूसरा, नोएडा ग्रेटर नोएडा में 10 एकड़ में डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। तीसरा, कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। योगी का टारगेट है यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब यानी बड़ा निर्माण केंद्र बनाना। इसके लिए 2 दिन में सिंगापुर में 25 कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात होनी है। पहले ही दिन 10 से ज्यादा कंपनियों से मिले हैं और बड़ा निवेश हासिल किया है। सीएम योगी जीआईसी के सीईओ लिम चाउ कियाट और उनकी टीम से भी मिले। जीआईसी विदेशी फंड मुहैया कराने वाली सिंगापुर की अहम कंपनी है। गंगा एक्सप्रेसवे समेत यूपी के कई प्रोजेक्ट्स में इसकी हिस्सेदारी भी है। योगी ने टेमासेक के चेयरमैन टीओ ची हेन के साथ भी मुलाकात की है। टेमासेक 1974 में बनी सिंगापुर की बड़ी और ग्लोबल निवेश कंपनी है। यूपी में डेटा सेंटर और औद्योगिक निवेश पर टेमासेक से डील हुई है। टेमासेक से जुड़ा मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में 500 करोड़ का निवेश कर रहा है और योगी डीबीएस ग्रुप की सीईओ तान सू शान और उनकी टीम से भी मिले हैं। सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर निर्माण में साझेदारी पर बड़ी सहमति बनी है। किसानों को सस्ता और आसान लोन दिलाने के लिए भी डीबीएस बैंक से बात हुई है। तो किसान और युवाओं का कल्याण भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इतना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर वर्तमान में हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। कितना अभी तक इन्वेस्टमेंट आया है जो नए इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं? 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो बता दीजिए ना, उसमें कौन कौन सा आया है? सिराथू में कौन सा प्रोजेक्ट लग गया है बता दे जरा सा, बताएं। क्या नाम, उन्नाव में कौन सा प्रोजेक्ट लगा है? मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी वालों ने नरेंद्र मोदी जी की जुमलेबाजी, छल और कपट सीख लिया है। इनको हजम नहीं हो रहा है जो मेट्रो का काम हो रहा है, आपके एक्सप्रेसवे के काम हो रहे हैं, आप रेल रैपिड चल रही है, नए नए तकनीकी के आधार पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसको ये पचा नहीं रहे हैं। सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों लोग घबराए हुए हैं कि मोदी जी के विकास को लेकर के, कि मोदी जी जब सारा काम कर रहे हैं तो जनता तो मोदी जी योगी जी को देख रही है, योगी जी को काम को देख रही है। तो इस नाते अखिलेश जी बहुत परेशान। और आइए अब आपको बताऊं, सियासतदान अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई योगी की काम की तारीफ कर रहा है, कोई योगी को फेल और फ्लॉप बता रहा है, लेकिन आंकड़े खुद गवाही देख रहे हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह आपके सामने अखिलेश और योगी दोनों का डेटा है। 2016-17 में यूपी की जीडीपी 13 लाख करोड़ थी, 26-27 में 30 लाख करोड़ हो गई। इसके अलावा देखिए 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय यूपी में 54,000 रुपए थी, जो यूपी में प्रति व्यक्ति आय 26-27 में 1,10,000 रुपए हो गई। कुल बजट यूपी का 16-17 में 3,46,000 करोड़ था, वो 26-27 में 9,14,000 करोड़ हो गया यूपी का बजट। सब कुछ डबल और ट्रिपल हो गया। 16-17 में शिक्षा का बजट यूपी में 28,000 करोड़ था,
जो 26-27 में 1,13,000 करोड़ रुपए हो गया। कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपए था, जो 26-27 में 1,00,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा टूरिज्म में बजट 1,000 करोड़ रुपए था, जो 26-27 में 3,500 करोड़ हो गया है। महिला कल्याण बजट यूपी का 2,000 करोड़ था, 26-27 में 15,000 करोड़ हो गया है ये महिला कल्याण बजट। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं, जो डबल और ट्रिपल पहुंच चुके हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अखिलेश क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। AQI, आपके नाले खराब है, ट्रैफिक की समस्या है, डस्ट है, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए थे। लेकिन हमारे इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि आखिर एक तरफ योगी विदेश में है, लेकिन योगी के पीछे क्या योगी के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है? अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं, अगली तस्वीर देखिए। अखिलेश यादव ने बयान देते हुए बोल दिया कि बड़ा ऑफर है। हम लोग ऑफर देते हैं, वो ऑफर रिवाइव करते हैं, ऑफर दोबारा 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो ऑफर रिवाइव करते हैं, ऑफर दोबारा 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए, जब सीएम देश में नहीं है, यूपी में नहीं है। इधर सीएम योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और अखिलेश यादव योगी को कुर्सी से हटाने का प्लान ले आए। अखिलेश यादव ने सीएम वाले एक ऑफर का खुला ऐलान कर दिया है। कहा 100 विधायक लाओ और सपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाओ, यानी बीजेपी से 100 विधायक तोड़कर लाओ और खुद सीएम बन जाओ। अखिलेश ने केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लिया है, लेकिन बिना नाम लिए ही इशारों में कहा मन तो दोनों का ही है, जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये ऑफर 1 हफ्ते के लिए ही है, इसके बाद ये हमारा सीएम बनाने वाला ऑफर खत्म हो जाएगा। तो क्या योगी के आने से पहले अखिलेश सत्ता पलटना चाहते हैं? ऑफर के बहाने बीजेपी के कुछ असंतुष्ट विधायकों को उकसा रहे हैं, या फिर डिप्टी सीएम में सीएम बनने की महत्वाकांक्षा जगा रहे हैं? कोशिश है कि केशव या ब्रजेश योगी के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। यह तीसरी बार है जब अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायकों को ऐसा ऑफर दिया है। 2022 और 24 में भी अखिलेश यादव ऐसे ऑफर निकाल चुके हैं। अखिलेश यादव के सीएम के ऑफर पर बीजेपी ने हमला बोला। अखिलेश राजनीति और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव को और बीजेपी। हम लोग ऑफर देते हैं, वो ऑफर रिवाइव करते हैं, ऑफर दोबारा 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि 100 विधायक ले और 1 हफ्ते के मुख्यमंत्री बन जाओ, वह राजनीति का, लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। उनको पता है कि वह अपने दम पर तो कभी अब मुख्यमंत्री बनने से रहे, इसलिए इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। किसी को सपना देखने से कोई तो रोक नहीं सकता है। अखिलेश जी कुछ भी कहें, अखिलेश जी के लिए या वहां पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए छोड़ के दूसरे किसी के लिए अब मुख्यमंत्री बनना एक सपना ही है और सपना ही रहेगा। तो योगी विदेश में है, अखिलेश तख्ता पलट के प्लान में है।
दूसरी तरफ शंकराचार्य तक पुलिस पहुंच गई। वाराणसी प्रयागराज पुलिस खबर है कि काशी पहुंच गई है, शायर काशी में ही अपने शिविर में। और अब देखिए शंकराचार्य तक पुलिस पहुंची है, उनके जो भक्त समर्थक पहुंच रहे हैं। एक महिला पहुंची जो रो पड़ी, अपने आंसू रोक नहीं पाई। क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए? हमारे साथ भगवती है। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पर ये है, रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। और अब देखिए जरा आखिर पुलिस क्या एक्शन लेने के लिए पहुंची है। यूपी पुलिस ने शंकराचार्य पर शिकंजा कस लिया है। प्रयागराज की एक पुलिस टीम वाराणसी पहुंच गई। यह टीम बनारस में शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, यौन शोषण के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम हरदोई भी पहुंची है। हरदोई में पीड़ित के परिवारों का बयान लिया गया है शंकराचार्य पर, जिनके शोषण का आरोप है। और उधर शंकराचार्य ने भी कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बड़ी बैठक की शंकराचार्य ने। खबर है कि एक तरफ पुलिस आश्रम की घेराबंदी में जुटी है, दूसरी ओर भक्त और वकीलों ने आश्रम में डेरा डाल लिया है। लेकिन शंकराचार्य ने साफ कह दिया है कि मैं कहीं भागूंगा नहीं। पुलिस हमको गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, हम कार्रवाई का विरोध नहीं, उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता सब देख रही है, जनता फैसला देने वाली है। ऊपर ईश्वर भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल झूठी साबित होगी। हमारे गुरुकुल में वो लड़के कभी आए ही नहीं हैं, कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो फिर आश्रम में उनके साथ कोई कुछ कैसे कर सकता है? ये कहकर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ सीडी है। सीडी किस चीज की है, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? ये शंकराचार्य ने कहा। सुनिए जरा अभी मुक्तेश्वरन क्या कह रहे हैं और वकील क्या कह रहे हैं। केस कर दिया है तो वो सीडी सार्वजनिक कर दो। हम तो यही कह रहे हैं, सीडी ही सार्वजनिक कर दो। जब मीडिया में ही ट्रायल चलना है तो सीडी सार्वजनिक कर दो, मीडिया ट्रायल हो जाए। साक्ष्य संकलन हो नहीं सकता क्योंकि मेला उजड़ चुका। मेडिकल टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा हो गया, उन्होंने जानबूझ के कराया नहीं। इसीलिए तो जुवेनाइल बोर्ड में बच्चों को नहीं दिया ना, क्योंकि वो जाता तो तुरंत वो कहते मेडिकल टेस्ट करो। इनको कराना नहीं था क्योंकि इनकी तो कहानी झूठी थी। और अब हम भाग नहीं रहे हैं कहीं और भाग सकते भी नहीं हैं। वो आएंगे, आकर के कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि ज़रूरत क्या है। उसके बाद वो हमारी बात का जवाब देंगे। जवाब देने के बाद अगर वो कहते हैं नहीं हमें तो गिरफ्तार ही करना है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इनकी यही हवस है, इनको आदेश मिला होगा, तो उनका क्या दोष है। वो जो आदेश पाएंगे वही करेंगे, इसलिए हम उनका सहयोग करेंगे। तो एफआईआर में जिस तरीके का वर्जन माननीय न्यायालय ने जारी किया है, विदाउट कोई तथ्यहीन है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अब विवेचना के आधार पर विवेचनाधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो गिरफ्तार करते हैं। न कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, न कोई मेडिकल है। जैसा कि धाराएं जो हैं वो बहुत निम्न कोटि की धाराएं हैं। वो माननीय महाराज जी के मर्यादा के विपरीत प्रतिकूल। क्योंकि सामान्य इंसान को गिरफ्तार करना नहीं है, एक पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य है, तो पुलिस अगर आती है गिरफ्तार करने के लिए तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम उनको अपनी गिरफ्तारी महाराज जी के माध्यम से देंगे, महाराज जी चलेंगे उनके साथ, और संभव हो सकेगा तो उनकी पूरी लीगल टीम इलाहाबाद तक जाएगी। और देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव के नेता, सपा के नेता शंकराचार्य से मिलने के लिए पहुंचे। इस बीच कई और नेता पहले जा चुके हैं। वीरेंद्र सिंह
शंकराचार्य से मिले। पुलिस वाराणसी पहुंची। अब देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं संतों का अपमान करके बीजेपी ने साबित कर दिया है कि पैसों और खुदगर्जी के अलावा वो किसी के सगी नहीं है। बीजेपी के लोगों की ये पुरानी कुकार्यशैली है। कुछ लोग भारत छोड़कर सिंगापुर और जापान की यात्रा पर हैं और हमारे धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य पर झूठा मुकदमा लगा है। पप्पू यादव कह रहे हैं शंकराचार्य पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराकर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। बीजेपी को आसाराम और राम रहीम तो प्रिय है, लेकिन सवाल करने वाले असली सनातनी संत अप्रिय हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं ये न सोचें कि राज्य सरकार के विवाद की वजह से केस हुआ है। पीड़ित के बयान पर शंकराचार्य पर केस दर्ज हुआ है। अब इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं शंकराचार्य जी हमारे लिए भगवान के स्वरूप है। सरकार उन्हें गलत मुकदमे में फंसा रही है। ये पूरे देश और सनातन धर्म का अपमान है। जगत गुरु परमहंस आचार्य कह रहे हैं इस पूरे विवाद से हम बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं कि शंकराचार्य जेल जा रहे हैं, इसलिए कि अब हर संत शक की नजर से देखा जाएगा। इमरान मसूद कह रहे हैं सनातन के रक्षक कहां हैं, सब लोग चुप क्यों हैं? शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने के पीछे का मकसद और इसके पीछे कौन है, उन पर गौर कीजिए। सुनिए इन सभी सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। दो डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं, तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री तो शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे। आपका राजनीतिक हित नहीं साधेंगे तो आपका इलाज कर देंगे, या तो आपके मुंह में। अब शंकराचार्य से बड़ा पद क्या हो सकता है सनातन के अंदर? और ये सनातन के नाम पर ढोंग करने वाले लोग उनके खिलाफ पूरा एक्शन करा रहे हैं। या संत संत टकरा रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण टकरा रहा है, कथावाचक टकरा रहा है, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी आपस में मिलकर के संवाद करके इस मैटर को खत्म करें। मैं बहुत दुखी हूं, और मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि अब मुक्तेश्वरानंद जेल जा रहे हैं। मैं दुखी इसलिए हूं कि आज हर संत संदेह की नजर से देखा जाएगा। इस सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उसी सनातन के जरिए अब वो जो है कि धूल धूसित भी होगी। सनातन को मिटाने की बात की जा रही है और सनातनी ही आपस में इस प्रकार का आक्षेप प्रत्यारोप करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करूंगा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जजों का जो है नियुक्ति होनी। कलंक लगाने वाले ने जो किया है तो षड्यंत्र भी हो सकता है, उसके ऊपर भी वो कुपात्र भी है। सुना गया है कि जो केस करने वाला है वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ केस हुआ है। तो वो सब तरह से सब कुछ समझ करके विचार करके और तब निर्णय लेना चाहिए। अगली खबर भी यूपी से है। यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बवाल हुआ। तस्वीर में आपको दिखाऊं, कैंपस में नमाज पर बवाल हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज हुई। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर।